तो आइए आज हम करते हैं हरियाणा जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर छोटू राम। सर छोटू राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एचएसएससी में अब तक पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन को ये क्लास कवर करेगी। तो आइए बिना किसी इंतजार के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर छोटू राम, सर छोटू राम जिसका असली नाम रिच पाल था। क्या नाम था असली नाम? रिच पाल। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 में रोहतक के गड्डी सापला गांव में हुआ। इनका जो जन्म हुआ था वो था 24 नवंबर 1881 में। इनके पिता का नाम था सुखी राम। इनके पिता का क्या नाम था? सुखी राम। और इनकी माता का नाम था हरकी देवी। ये तो हुआ उनके जन्म से रिलेटेड कुछ, या फिर उसके माता का नाम, पिता का नाम। ठीक है। अब देखिए वे लोकप्रिय क्यों हुए। उन्होंने किसानों और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। क्यों हुए वे लोकप्रिय? क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए और जो गरीब थे, ग्रामीण थे, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इस करके वे लोकप्रिय हुए। उनकी क्या क्या उपाधि हुई, क्या क्या उनके लोकप्रिय नाम है, आइए एक बार वो जान लेते हैं। 1927 में राय बहादुर की उन्हें उपाधि मिली। 1937 में सर की उपाधि मिली। किसानों के मसीहा हिंदुओं के द्वारा उन्हें बोला गया। रहबर ए आजम मुस्लिमों के द्वारा उन्हें बोला गया। अच्छा, उनका एक नाम दीनबंधु भी था। दीनबंधु क्योंकि वे अपनी तनख्वाह का 1/3 गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देते थे। जमींदारों का मसीहा भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है। अब A to Z उन्होंने कब क्या किया ये जान लेते हैं। 1930 में उनकी मुलाकात सेठ छाजूराम से होती है। वैसे जो सर छोटू राम थे, दीनबंधु छोटू राम थे, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और वे अपनी जिंदगी में पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। तो इस करके 1930 में उनकी मुलाकात होती है सेठ छाजूराम से, जिन्होंने इनकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाया। फिर सेठ छाजूराम जो कि इनके लिए रोहतक में प्रेम निवास घर बनवा देते हैं। सेठ छाजूराम को अगर हम जाने तो सेठ छाजूराम को दानवीर सेठ के नाम से जाना जाता है। 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से उन्होंने ग्रेजुएशन की। 1903 में सेठ छाजूराम से मुलाकात हुई। 1905 में उन्होंने सेठ स्टीफन कॉलेज जो कि दिल्ली में है वहां से स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1910 में उन्होंने आगरा से कानून की डिग्री प्राप्त की, मतलब उन्होंने कानून की पढ़ाई आगरा से की। कब की? 1910 में। 1914 से 18 में इन्होंने रोहतक से 22,144 सैनिक भर्ती करवाए। कहाँ पर भर्ती करवाए? जो 1914 से 18 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उन्होंने रोहतक से 22,144 सैनिक भर्ती करवाए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। 1916 में वे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए और ठीक 1916 में ही उन्होंने एक साप्ताहिक जाट गजट नाम से अखबार निकाला था, जिसका उद्देश्य था किसानों में जागरूकता फैलाना, कि किसान अपने जो हुए जागरूक हो जाए तो अपने मसले, उनके क्या क्या तकलीफ है वो खुद समझ सके और अपनी मांगे मनवा सके। तो जाट गजट तो जो था उसमें का जो उद्देश्य था वो किसानों में जागरूकता फैलाना था। 1920 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्योंकि जो गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था वे उसके पक्ष में नहीं थे, तो उन्होंने 1920 में कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है। अब देखिए 1923 में उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। 1923 में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया और जो गठन किया वो दो लोगों ने मिलकर किया। एक तो थे सर छोटू राम और दूसरे थे फजली हुसैन अली। इन दोनों ने मिलकर 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। 1924 में जमींदारी लीग की भी स्थापना की सर छोटू राम ने। इसका क्या उद्देश्य था? ये जो यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी 1923 में, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना की। 1937 में
प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव होते हैं, ये ओवरऑल होते हैं, उस समय जो भारत था उसमें होते हैं प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव 1937 में, जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी जीत जाती है। जो सर छोटूराम वाली पार्टी थी वो इन 1937 में जो प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव होते हैं उसमें जीत जाती है, और सर छोटूराम बनते हैं विकास और राजस्व मंत्री। उस समय जो पार्टी बनी उसके जो विकास और राजस्व मंत्री बने वो बने सर छोटूराम, मतलब चौधरी छोटूराम। अच्छा, इस पार्टी का जो नेतृत्व किया वो किया सिकंदर हयात ने। देखिए बनाई किसने थी, सर छोटूराम और फजली हुसैन अली ने, बट ये जो 1937 में चुनाव हुए उस समय उस पार्टी का नेतृत्व किया सिकंदर हयात ने। ठीक है, 1938 में एक मार्केटिंग बोर्ड की भी स्थापना की सर छोटूराम ने। कब? 1938 में। अच्छा, इसका जो मार्केटिंग बोर्ड था, इसका जो लक्ष्य था वो था किसानों को फसल का अच्छा मूल्य दिलाना, कि जो किसानों की जो फसल है उनका उन्हें अच्छा सा रेट मिल जाए, इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना 1938 में की। अच्छा, 1946 में जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें विलय हो गया, मतलब वो दोनों एक पार्टी बन गई। अच्छा, दीनबंधु इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी तनख्वाह का 1/3 गरीब बच्चों के पढ़ाई में खर्च कर देते थे। ये खुद भी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, तो इन्हें पता था कि गरीबी में पढ़ा नहीं जा सकता, इस करके ये अपनी तनख्वाह का 1/3 जो है गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देते थे। इस करके इन्हें दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किए, इस करके इन्हें जमींदारों का मसीहा बोला जाता है। अच्छा, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के निर्माता भी चौधरी छोटूराम को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय जो बिलासपुर के राजा थे उनसे इन्होंने जमीन ली थी भाखड़ा डैम बनाने के लिए, इस करके इन्हें भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के निर्माता भी बोला जाता है। बट ये याद रखिए, जो भाखड़ा डैम में जो पानी आया था वो इनकी मृत्यु के बाद आया था, मतलब इनके जीते जी उसमें पानी नहीं आता है, बट इनकी वजह से ही भाखड़ा डैम जो है आज भी है वो बना हुआ है, लेकिन उसमें जो पानी आया था वो उनकी मृत्यु के बाद आया था। इनकी मृत्यु हुई 9 जनवरी 1945 को। अच्छा, दीनबंधु छोटूराम नाम से एक पावर प्लांट है हरियाणा में, वो है यमुना नगर में। तो ये था सर छोटूराम, दीनबंधु छोटूराम, चौधरी छोटूराम से रिलेटेड उनका जन्म मरण, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, उनके क्या लोकप्रिय नाम है, वे क्यों लोकप्रिय हुए, इससे रिलेटेड सब कुछ। आप ये क्लास देखिए, इससे बाहर सर छोटूराम से अगर HSSC में प्रश्न पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा, इसमें से ही पूछा जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आप ऐसे ही टॉपिक चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।